नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रार्थी पाठशाला में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। टोटल 23 से 27 ऑब्जेक्टिव है, 27 ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश के। आप लोग कितना सही करिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट है। अगर आपको इंग्लिश उतना बढ़िया से समझ में नहीं आता है तो हिंदी से समझिए और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आई हैव अ ड्रीम इज़ ए, कहने का मतलब है आई हैव अ ड्रीम इज़ क्या है, मतलब यह क्या है। एक स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, एसे है या ड्रामा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का भाषण है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज है, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। एक प्रकार के साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे या सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे या फिलोसोफर थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी कि नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्लम एरिया मार्क्ड बाय एन इसोलेटेड कम्युनिटी इज, कहने का मतलब है एक अलग समुदाय द्वारा चिन्हित मलिन बस्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं। सेफ प्लेस कहते हैं, घेटो कहते हैं, ओएसिस कहते हैं या पेलेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इसको घेटो कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एमनेप्लिकेशन प्रोक्लेमेशन गेव, मतलब मुक्ति उद्घोषणा ने दिया, क्या दिया। स्लेवरी दिया, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी दिया, कैपेबिलिटी दिया, डेस्पेयर्ड दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी दिया, मतलब गुलामी से मुक्ति दिया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अमेरिका गेव द नीग्रोज पीपल, मतलब कि अमेरिका ने नीग्रो लोग को एक क्या दिया, गुड चेक दिया, बेड चेक दिया, टर्न चेक दिया या गोल्ड मेडल दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बेड चेक, मतलब कि खराब चेक दिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 100 ईयर्स लेटर द नेग्रो इज स्टिल, मतलब 100 साल बाद भी नेग्रो अभी भी क्या है। प्रोफेसरस है, सैंडली क्रिप्ल्ड है, फ्री है या लग्जीरियस है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दुखद रूप से अपंग है। कौन है, नीग्रो लोग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है ओवर लुकिंग द नीग्रो वुड बी डॉट डॉट फॉर द नेशन, मतलब नीग्रो की अनदेखी करना राष्ट्र के लिए क्या होगा। फेटल होगा, गुड होगा, बेनिफिशियल होगा या प्लीसेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा, फेटल, मतलब कि नीग्रो की अनदेखी करना राष्ट्र के लिए घातक माना जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट टू रिसीव डॉट डॉट इन 1964, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1964 में क्या प्राप्त करने के लिए सबसे युवा व्यक्ति थे। नोबेल प्राइज पाने के लिए, ऑस्कर अवार्ड पाने के लिए, पल्टाइजर अवार्ड पाने के लिए या ग्रैमी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1964 में नोबेल पीस प्राइज के पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है किंग एडवोकेट्स डॉट डॉट स्ट्रगल, किंग डॉट डॉट संघर्ष का वकालत करते थे, किस चीज़ का करते थे। वॉयलेंट का, नॉन वॉयलेंट का, आर्म्ड का या पैसिव का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नॉन वॉयलेंट का, अहिंसक का वकालत करते थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द होप इज़ द डॉट डॉट दैट एवरी वैली शैल बी एक्सटेलेड, आशा है वह कि हर घाटी ऊंची की जाएगी, माउंटेन की, हिल की, क्लिफ की या डन की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हिल की। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के थी 11 के तरफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डॉट डॉट चिल्ड्रन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे। 4, 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, मतलब आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है किसके द्वारा भाषण दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिग्रिड अंडरसेट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर गेट द नोबेल प्राइज, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था नोबेल प्राइज? 1948 में, 1958 में, 1964 में, 1978 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1964 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू किंग इन, मतलब कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1967 में, 1965 में, 1964 में, 1963 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1964 में मिला था नोबेल प्राइज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोरे से क्या करते थे? गोरे डॉट डॉट से प्यार करते थे, अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन या एशियन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिकन, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोरे अमेरिकियों से प्यार करते थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के प्रोज पीस के जो वक्ता है कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, बर्ट्रैंड रसल है, सिगिर्ड अंडरसेट है या पियर्स एस बर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? 1919 ईस्वी को, 1929 ईस्वी को, 1939 ईस्वी का या 1949 ईस्वी की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1929 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डैश अ स्टेट इज ऑफ द नेचर ऑफ अ डेवलप्ड स्टेट, मतलब किसी राज्य को विकसित राज्य की प्रकृति का माना गया है, किस राज्य को? तो ऑप्शन ए अल्बामा को, बी टेनेसी को, सी मिसिसिपी को या जॉर्जिया का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अल्बामा राज्य को विकसित राज्य की प्रकृति माना गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आई हैव अ ड्रीम वाज डिलीवर्ड इन, मतलब यह जो भाषण है कब दिया गया था? 1963 ईस्वी को, 1964 ईस्वी को, 1965 ईस्वी को या 1966 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1963 ईस्वी को आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, तो सबसे महान वक्ताओं में से एक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अमेरिकन डैश, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अमेरिकी डैश थे, नीग्रो थे, वाइट थे, फ्रेंच थे या जर्मन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वो नीग्रो थे। क्वेश्चन नंबर 22 है 19 इज नॉट एंड बट अ बेगिंग, मतलब 19 डैश एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, क्या? 63, 64, 65, 66। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 66, मतलब 1962 एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएटेड ऑन डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब की गई थी? 14 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल 1968 को, 4 अप्रैल 1965 को, 1968 को, 1968 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है द प्लेज इज टू ऑलवेज, प्रतिज्ञा हमेशा की है, मार्च अहेड, मार्च बैक, मार्च स्लोली,
नॉट मार्च मतलब आगे बढ़ना, पीछे हटना, धीरे चलना या ना चलना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मार्च अहेड मतलब कि प्रतिज्ञा हमेशा आगे बढ़ने की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इज़ अ डेजर्ट स्टेट ऑफ हीट एंड ऑपरेशन मतलब कौन गर्मी और दमन का एक मरुस्थलीय राज्य है? मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, शिकागो या टेक्सास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मिसिसिपी इज़ अ डेजर्ट अ स्टेट ऑफ हीट एंड ऑपरेशंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर? किंग मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस भारतीय नेता से प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से या तिलक से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डेट ऑफ स्पीच आई हैव अ ड्रीम मतलब कि आई हैव अ ड्रीम की भाषण देने की तारीख कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। चलिए दोस्तों 27 क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी आपको काम आएगी। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।